डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल ड्रिल ऑफ नर्सिंग पे। आशा करता हूँ कि जो हमारे चैनल के द्वारा क्लासेस आपको प्रोवाइड की जा रही हैं वो आपके लिए थोड़ा हेल्पफुल हो रही होंगी, और इसी तरीके से हमारे साथ जुड़े रहेगा और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। हमारे यूट्यूब चैनल की जो फैमिली है उसका एक मेन मोटिव है कि अपने द्वारा जो इन्फॉर्मेशन जो गैदर करके हम जो आपको प्रोवाइड कराते हैं उससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उससे हेल्प मिल सके। तो आज का टॉपिक आप लोगों ने देख ही लिया होगा, पल्स ऑक्सीमीटर। पल्स ऑक्सीमीटर आपने जैसे देखा कि नाम तो सुना होगा आप लोगों ने, कि मेडिकल स्टूडेंट हो, नर्सिंग स्टूडेंट हो तो इसका नाम तो आपने सुना ही होगा कि पल्स ऑक्सीमीटर है क्या। तो आज मैं इसका आपको जो इसके की पॉइंट्स हैं, इसके इंट्रोडक्शन, यूज, प्रोसीजर, लिमिटेशन एंड रिस्क, एंड व्हाट द आउटपुट मीन्स, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि पल्स ऑक्सीमीटर है क्या। ठीक है, तो जैसा कि मैं आपसे हर एक वीडियो में बोलता हूँ, आप पेन और कॉपी लेके बैठिएगा और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको नोट डाउन कीजिएगा। तो ये टॉपिक स्टार्ट करते हैं। पल्स ऑक्सीमीटर क्या है? इट इज ए स्मॉल नॉन इन्वेंसिव डिवाइस दैट मेजर द ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल इन योर ब्लड। ठीक है, ये क्या है? आपकी नॉन इन्वेंसिव डिवाइस है जो क्या मेजर करती है, जो आपके ब्लड में ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल है उसे मेजर करती है। ठीक है ना। तो ये क्या है? एक नॉन इन्वेंसिव डिवाइस है जिसका हम क्या यूज करते हैं हॉस्पिटल में। इसका यूज होता है हॉस्पिटल में नहीं, हम होम घर में भी यूज करते हैं कि पर्सन के ब्लड में क्या ऑक्सीजन है, क्या ऑक्सीजन लेवल है, ये जानने के लिए। ठीक है, और मोस्ट ऑफ द क्या होता है, इसे यूज भी करते हैं जैसे क्रिटिकल केयर है। ठीक है, लाइक इमरजेंसी है, इमरजेंसी रूम है, हॉस्पिटल्स हैं। और उसमें क्या है कि कोई पेशेंट को क्या है, कोई सीरियस ट्रोमा हुआ है, कोई इंजरी वगैरह है या डिलीवरी वगैरह हो रही है, तब भी हम उसका मॉनिटर करते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा कि जो पल्स ऑक्सीमीटर है तो वो है क्या और उसका यूज क्या है और हम उसे कहाँ कहाँ यूज करते हैं। ठीक है, तो अब मैं आपको कुछ की पॉइंट बताऊंगा जो मैंने अब आपको शॉर्ट इंट्रो दिया था, इसमें कुछ की पॉइंट हैं वो आप नोट करिएगा। फर्स्ट है आपका, इट इज नॉन इन्वेंसिव एंड पेनलेस। ठीक है, इट इज नॉन इन्वेंसिव एंड पेनलेस। ठीक है, एक ये इन्वेंसिव डिवाइस है और ये पेनलेस है। ठीक है, देन सेकंड आप नोट करिएगा, इट इज इजी टू यूज, कैन बी डन एट होम। हम इसे क्या कर सकते हैं, आसानी से हम इसे घर पे यूज कर सकते हैं। ठीक है, इतना कोई टिपिकल नहीं है कि हम इसे हॉस्पिटल में यूज कर सकते हैं। अगर आपको कोई कॉम्प्लिकेशन हो रहा है, कोई दिक्कत हो रही है, तो आप इसे घर में भी बहुत इजीली यूज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, आप नोट करिएगा, इट कैन प्रोवाइड अर्ली वार्निंग ऑफ लो ऑक्सीजन लेवल। ये क्या है? आपको जैसे आपने देखा पर्सन को हाइपोक्सिया हो रहा है, ठीक है, या कोई कंडीशन हो रही है, पर्सन को सांस लेने में क्या है प्रॉब्लम फेस कर रही है, ब्रीथिंग डिफिकल्टी हो रही है, तो उससे फाइंड आउट हम कर सकते हैं। अगर आपको इस कंडीशन के बारे में या उस जो सिचुएशन है आपको उसके बारे में पता है, ठीक है, या आप कोई हेल्थ टीम फैक्टर से आप बिलोंग करते हैं, तो आप इसे इजीली आप डिफाइन कर सकते हैं। ठीक, अब यहाँ तक आपने देख लिया। अब नेक्स्ट है पॉइंट, आपने जो नोट डाउन पॉइंट कर लिए होंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है आपका यूज। हम देखते हैं यूज क्या है। ठीक है, तो यूज क्या है, हम जब किस किस कंडीशन में हम इसका यूज करते हैं, कौन कौन से पेशेंट होते हैं तब ये यूज किया जाता है। फर्स्ट है आपका सीओपीडी। ठीक है, पर्सन को क्या है, सीओपीडी है। देन है आपका सेकंड पॉइंट, अस्थमा। ठीक है, अस्थमा। देन नेक्स्ट पॉइंट है आपका निमोनिया। आप नोट करते जाइएगा और देन इसके बाद है आपका लंग कैंसर, लंग कैंसर। और इसके बाद है आपका नेक्स्ट पॉइंट एनीमिया। ठीक है, नोट करते जाएगा। अगर कहीं आपको कोई डाउट लगता है, कोई आपको मिस हो गया है, तो आप एक बार फिर से सुन लीजिएगा। फर्स्ट पॉइंट है आपका सीओपीडी, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। ठीक है, देन नेक्स्ट है आपका अस्थमा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है आपका निमोनिया। नेक्स्ट लंग कैंसर। उसके बाद है आपका एनीमिया। ठीक है, देन नेक्स्ट हार्ट अटैक या हार्ट फेलियर, हार्ट अटैक या हार्ट फेलियर।
और देन नेक्स्ट आपका कंजेनाइटल हार्ट डिजीज, ठीक है। ये कंडीशन होती है जिसमें क्या होता है, पर्सन का जो सैचुरेशन है उसे मेजर किया जाता है, ठीक है। इन डिजीज में क्या है, पर्सन का ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल मेजर करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ रीजन क्या है, हम क्यों जरूरी है हमें सैचुरेशन लेवल को मेजर करना, ठीक है। तो हमें क्या करना है, इसमें लंग्स की जो इफेक्टिवनेस है उसे मेजर करना होता है कि पर्सन के जो लंग्स हैं वो कितने परसेंट ऑक्सीजन को इनटेक या आउटपुट कर रहे हैं, ठीक है। ये तो सभी जानते होंगे कि हम जो सांस लेते हैं वो फेफड़ों के द्वारा हम उसे आउट करते हैं, ठीक है। देन क्या हमें क्या देखना है, इवाल्यूएट करना है इफ समवन नीड हेल्प ब्रीथिंग, मतलब क्या है कि हमने पर्सन को ऑक्सीजन उस पर क्या कहते हैं, पर्सन को हम ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उसे क्या प्रॉब्लम आ रही है जिसकी वजह से हम ये उसे ऑक्सीजन वो नॉर्मल तरीके से नहीं ले पा रहा है, ठीक है। देन आपका है इवैल्यूएट द इफेक्टिवनेस ऑफ ए वेंटिलेटर और सप्लीमेंट्री ऑक्सीजन सप्लाई, मतलब क्या है, वेंटिलेटर पेशेंट है तो ऑक्सीजन सप्लाई हमें मेजर करनी है, ठीक है ना। देन नेक्स्ट पॉइंट आपका है, आप नोट करते जाइएगा, मॉनिटर ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल बिफोर एंड आफ्टर सर्जरी विद एनेस्थीसिया, ठीक है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट की एनेस्थीसिया पेशेंट को दिया है हमने, उससे पहले सैचुरेशन क्या था, ड्यूरेशन में सैचुरेशन क्या है एंड आफ्टर सैचुरेशन क्या है, ठीक है। ये सारी कंडीशन क्या होती हैं, पेशेंट के हेल्थ के, पेशेंट की जो क्रिटिकल कंडीशन है उसके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। तो इस चीजों में हमें क्या करना है, ध्यान रखना है, ठीक है, कि हमें उसकी सैचुरेशन को कैसे मेजर करना है, ठीक है। देन है आपका मॉनिटर ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल ड्यूरिंग एंड आफ्टर फिजिकल एक्टिविटीज, लाइक आपका एक्सरसाइज थेरेपी है, मतलब आप रनिंग कर रहे हैं, पेशेंट के क्या उसको कोई प्रॉब्लम हो रही है, जैसे आप देखते हैं नॉर्मली पर्सन रनिंग करते हैं, भाग कर आए, बैठ गए, थक गए, ठीक है। तो नॉर्मल उसकी जो कंडीशन है, जो उनकी एज है, उसमें ये सिम्टम्स नहीं होने चाहिए, बट क्या है उसमें वो सिम्टम्स पर्सन के दिखाई पड़ रहे हैं, तो हमें क्या करना है, उसमें असेस करना है कि ये रीजन क्या है, किस वजह से ये कंडीशन कॉज हुई है, ठीक है। तो आपका यूज में आपको जो कुछ मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट बताए थे आपको, आपने नोट कर लिए होंगे। देन आपका नेक्स्ट पॉइंट है, तो यहाँ हम देखते हैं प्रोसीजर। प्रोसीजर क्या है, जैसा कि मैंने आपको कई बार बताया कि कोई प्रोसीजर होता है वो 3 पार्ट में डिवाइड होता है, एक तो होता है प्रिपरेटरी फेज, परफॉर्मेंस फेज एंड टर्मिनेशन फेज। पहले में क्या करना है, पेशेंट को प्रिपेयर करना है। प्रिपेयर में क्या होता है, पेशेंट के साथ जो प्रोसीजर परफॉर्म करने जा रहे हैं या जो प्रोसीजर हमें पेशेंट के साथ करना है, उसमें हमें पेशेंट को बताना है कि हम ये प्रोसीजर आपके साथ करने जा रहे हैं, ठीक है, और किस लिए करने जा रहे हैं। ये बताने के बाद देन आपको है परफॉर्मेंस करना है, आपको परफॉर्म कर रहे हैं कि ठीक है, जो हमने प्रोसीजर बताया उसे आप परफॉर्म करना है। एंड देन लास्ट में है टर्मिनेशन फेज या डॉक्यूमेंटेशन। प्रोसीजर परफॉर्म करने के बाद हमें कुछ टाइम तक उसका वेट करना है कि कॉम्प्लिकेशन तो नहीं है, पेशेंट को इरिटेशन वगैरह तो नहीं है, और लास्ट में हम उसे नोट डाउन करना होता है, ठीक है। तो इसमें आप देखेंगे प्रोसीजर में क्या होता है, सबसे पहले हम पेशेंट को प्रोसीजर के बारे में हम बताएंगे कि हम क्या प्रोसीजर परफॉर्म करने जा रहे हैं, ठीक है। इसमें आप पिक्चर में जैसे आप देख रहे हैं कि मैंने ये जो 2 पिक्चर ड्रॉ करी हैं, इसमें आप फर्स्ट में देख रहे हैं कि पर्सन की जो मैंने हम लोग फिंगर मिड फिंगर सैचुरेशन में हमने इसकी जो पल्स ऑक्सीमीटर आपका हमने मिड फिंगर पेशेंट का लगाया, और उस पर हमने उसको 2 रीडिंग दिखाई पड़ रही हैं, ठीक है। तो जो 2 रीडिंग होती है, एक तो आपकी होती है इसमें हार्ट रेट होती है, एक आपकी क्या है, हार्ट रेट होती है, और देन दूसरा क्या होता है आपका ऑक्सीजन सैचुरेशन, ठीक है, जिसे बोलते हैं एसपीओ2। एसपीओ2 और पल्स रेट होता है आपका, ठीक है। दोनों आप देख रहे हैं। अब आपने ये देखा कि हमने जो पल्स ऑक्सीमीटर जो लगाया है उस पिक्चर आपको ये क्लियर कर रही है, ठीक है, लेकिन पल्स ऑक्सीमीटर के अंदर क्या है, किस तरह क्या करती है, तो देखो इसमें आपको दिखाया मैंने, आप पिक्चर में देख सकते हैं, ये आपका थंब है, ये आपकी मिड फिंगर है, इस पे क्या है, एक लाइटिंग होती है आपकी, एक लाइटिंग होती है, वो लाइटिंग क्या आपकी रेड लाइट होती है जो उसमें पड़ती है, वो आपकी जो मिड फिंगर की जो आपकी वेव्स हैं उसमें डायरेक्टली नीचे सेंसर होता है, इससे टच होती है जाके, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसमें कोई ऐसी लाइट नहीं होती है जो आपके लिए हार्मफुल होती है, ठीक है। ये डायरेक्टली आपकी हार्ट रेट और आपका ऑक्सीजन सैचुरेशन को डिजिटली आपके स्क्रीन पर दिखाता है, ठीक है। जिससे क्या होता है, हमें पर्सन का मालूम पड़ता है कि उसका स्टिल में उसका मतलब अब एनी टाइम उसका क्या उसकी कंडीशन है, उसका क्या सैचुरेशन लेवल है, ठीक है।
ये सारी चीज़ें हमें उसमें पता चलती हैं, जो कि आप पिक्चर में आप देख रहे हैं कि हमने पेशेंट को हाथ को कवर किया, उसके SpO2 को प्रूफ लगाया हमने, ठीक है। देन SpO2 प्रूफ जो वर्क किस तरह करता है वो आप सेकंड डायग्राम में आप देख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ तक आपको पिक्चर के थ्रू आपको समझ आ गया होगा कि हमारा जो SpO2 प्रोब है उसकी जो मॉनिटरिंग है या हमारा जो पल्स ऑक्सीमीटर है वो किस तरह काम करता है कि हम उसमें हार्ट रेट और SpO2 को हम मेजर कर सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका लिमिटेशन एंड रिस्क, ठीक है। तो इसमें क्या है आपका कुछ फैक्टर होते हैं, मैनी फैक्टर आर फैक्ट मैनी मतलब बहुत सारे फैक्टर हैं जो हमें कॉज करते हैं कि हमारी जो एग्जैक्ट रीडिंग है वो नहीं आती है, इनएक्यूरेट रीडिंग है, अनरिलायबल रीडिंग आपकी नहीं आती है, ठीक है। उसमें आपका कुछ पॉइंट है, आप नोट करिएगा। पुअर सर्कुलेशन है आपका, ठीक है। देन नेक्स्ट आपका कोल्ड स्किन टेम्परेचर आपका, या हैवी डार्क नेल पॉलिश, ठीक है, हैवी डार्क नेल पॉलिश। देन लॉन्ग नेल्स और अनक्लीन नेल्स, लंबे नाखून है और साफ नहीं है, ठीक है। एनीमिया है, टोबैको यूज है, पेशेंट मोशन है, ठीक है, या डार्क स्किन पिगमेंट है। तो ये सारे फैक्टर्स क्या हैं, कॉज करते हैं कि जो पर्सन की जो एग्जैक्ट उसका जो सैचुरेशन है या उसका हार्ट रेट है वो प्रॉपर नहीं आता है, ठीक है। कभी कभार क्या होता है पेशेंट की जो स्किन है बहुत ज्यादा वीक है या पेशेंट के हाथ बहुत ठंडे हो रहे हैं तो नहीं, तो हमें उसका सैचुरेशन लेवल नहीं आता, तो हम क्या करते हैं पेशेंट थंब को हम लेते हैं, फिंगर को लेते हैं, उसे रब करते हैं, ठीक है। रब करने के बाद हम SpO2 प्रोब को फिर लगाते हैं, तब क्या होता है जो प्रॉपर सर्कुलेशन होता है, फिर उसके बाद हम देखते हैं कि डिस्प्ले पे उसकी रीडिंग शो करती है, ठीक है। तो यहाँ मैंने आपको जो कुछ रिस्क बताए हैं, इसमें कुछ और भी रिस्क हैं आप नोट करिएगा। जैसे आपका है शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हो गया, साइनोसिस हो गया आपका, ठीक है, चेस्ट पेन हो गया, फास्ट और रेसिंग पल्स रेट हो गया, ठीक है। ये सारे आप नोट करिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, फाइनल एग्जाम में भी आ सकता है। और मोस्ट ऑफ द क्या होता है आप कभी भी जॉब इंटरव्यू देने जाते हैं तो आपसे इसके कॉज पूछ ले जाते हैं कि कॉज कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से लिमिटेशन है जो हमें जिसमें क्या होता है हमारा सैचुरेशन लेवल अफेक्ट होता है, ठीक है। तो किस किस तरीके से हमारा सैचुरेशन लेवल अफेक्ट होता है और क्या क्या फैक्टर होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आप देखेंगे व्हाट द आउटपुट मींस, ठीक है। तो इसमें हम डिस्कस करेंगे व्हाट द आउटपुट, जो आपके डिस्प्ले पे आपका मॉनिटर हो रहा है उसका मींस क्या है, ठीक है। नॉर्मल जो ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल होता है फॉर हेल्दी इंडिविजुअल शुड बी बिटवीन, क्या मतलब शुड बी बिटवीन 95 टू 100 के बीच में होता है पर्सन, अगर हमारा इंडिविजुअल हेल्दी है, ठीक है। जो वैल्यू होती है SpO2 वैल्यू बिलो 95 या 90.1 या 94 पॉइंट और कंसीडर टू बी अब नॉर्मल, ठीक है। पर्सन का क्या है सैचुरेशन क्या है, थोड़ा सा उसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम है, ठीक है। या पेशेंट का जो SpO2 लेवल है वो क्या आ रहा है 90 से और ज्यादा बिलो आ रहा है, 90 से बिलो आ रहा है तो क्या हो गया हाइपोक्सीमिया, ठीक है। देन ये सारे जो कंडीशन है, ये सारी जो प्रॉब्लम्स हैं वो उन्हीं पेशेंट में देखी जाती हैं जिनमें कोई ना कोई शायद ऑक्सीजन में ऑक्सीजन इनटेक करने में या कोई कोई डिजीज है, या जैसे मैंने अभी आपको जो लिमिटेशन बताए थे ये कंडीशन है, तो इसमें ये प्रॉब्लम फेस करी जाती हैं, ठीक है। तो मेन इंपॉर्टेंट आज का जो टॉपिक है वो आपके लिए पल्स ऑक्सीमीटर है, ये आपका सबसे ज़्यादा जो इसका आप जो इसके क्वेश्चन आपको मिलेंगे वो आपको इसके कंपटीशन एग्जाम में मिलेंगे, आपके कॉलेज एग्जाम में मिलेंगे, और आपका बायबा लिया जाता है, हाँ, जब आपके एग्जाम होते हैं बायबा होता है उसमें बहुत ही इसका ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आशा करता हूँ आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी, और इसी तरीके से हमारे फैमिली के साथ जुड़े रहने के लिए जो हमारी और आप सबकी फैमिली है ड्रिल ऑफ नर्सिंग, इसके साथ जुड़े रहिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को शेयर कीजिएगा। थैंक यू।